गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। मैं अमितेश सोनी, टू द पॉइंट विद अमितेश में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, जिसका नाम है EIA ड्राफ्ट 2020 यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट 2020। आप लोगों ने काफी हद तक इस विषय में जानकारी कलेक्ट कर ली होगी, कई वीडियो आपने देख लिया होगा। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को हम लोग समराइज करेंगे और कुछ पॉइंट्स यहां से निकालेंगे ताकि हमारे एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि 23 मार्च 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने EIA ड्राफ्ट 2020 को पब्लिक के लिए खोल दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस डेट से पब्लिक इस ड्राफ्ट में अपना रिव्यू दे सकती है, गवर्नमेंट को अपनी सलाह दे सकती है। हालांकि इस पेंडेमिक की वजह से इस डेट को काफी एक्सटेंड कर दिया गया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से अब पब्लिक यानी आप अपनी सलाह को इस EIA ड्राफ्ट के विषय में जो भी आपकी सलाह है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इसे आप 11 अगस्त तक सरकार के पास भेज सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये EIA ड्राफ्ट है क्या। ध्यान रखिएगा, ये जो EIA ड्राफ्ट होता है ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए हमें इस लीगल फ्रेमवर्क से आगे बढ़ना पड़ता है और जब तक हमें क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इन सबको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। 1972 के स्टॉकहोम समिट में एक डिसीजन लिया गया कि अब हर एक देश अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगे। और इस पे स्टॉकहोम जो समिट हुई, स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन हुआ, इसमें इंडिया भी एक सिग्नेटरी की तरह था, यानी इंडिया ने भी इसमें सहमति जताई। इस तरह से इंडिया ने फर्स्ट टाइम 1974 में वाटर पोल्यूशन के लिए कुछ लॉज बनाए और 1978 में एयर पोल्यूशन के लिए कुछ लॉज बनाए। बट ये लॉज केवल पेपर वर्क की तरह ही काम किया, यानी केवल पेपर में रहा, इसका कोई आपके सामने मूर्त रूप नहीं आ सका। इसी बीच में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, जिसमें MIC गैस लीक होने की वजह से काफी लोगों को नुकसान हुआ, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इस तरह से गवर्नमेंट का ध्यान इस पर गया और गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ बड़ा कदम हमें उठाना पड़ेगा। इस तरह से 1986 में गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, यानी आप कह सकते हैं कि ये एक कानून बनाया गया जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जानी है। और इसी कानून के तहत एक नॉर्म्स बनाए गए, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसे EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट के रूप में जारी किया गया, जिसे 1994 में लागू किया गया, 1994 में लागू किया गया। इस EIA ड्राफ्ट में फर्स्ट मॉडिफिकेशन 2006 में हुआ और इसी में सेकेंड मॉडिफिकेशन 2020 में होना है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है कि हम ये चेंज करना चाहते हैं, यानी EIA में हम ये चेंज करना चाहते हैं। अगर किसी को कोई ऐतराज है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को बता सकता है। यानी गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि हम जो चेंजेस करना चाह रहे हैं वो चेंजेस पब्लिक को पसंद है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब चलिए समझते हैं कि आखिर EIA काम कैसे करता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई एरिया है और हमें वहां पे कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, ठीक है, या किसी तरह की फैक्ट्री लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। और ये क्लियरेंस हमें कहां से मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। इसके लिए हम एप्लीकेशन गवर्नमेंट के पास देंगे। गवर्नमेंट के पास जैसी एक एप्लीकेशन पहुंचेगी, गवर्नमेंट के पास
एक कमेटी होगी जिसको आप कहते हैं ईएसी, यानी इन्वायरमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ठीक है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी? देखिए, ये कमेटी प्राइवेट बॉडी भी हो सकती है जिसको गवर्नमेंट हायर कर सकती है। ठीक है, ये कमेटी एक्सपर्ट की होती है, यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस जगह की पूरी तरह से इंक्वायरी करेंगे कि ये जो जगह है जहाँ पे ये फैक्ट्री लगाई जा रही है, उस फैक्ट्री की वजह से वहां के किसी इन्वायरमेंट के किसी स्पेसिफिक फैक्टर या किसी जीव के ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, वहां के इन्वायरमेंट में कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसके बाद वही कमेटी पब्लिक से भी रिव्यू लेगी। ठीक है, पब्लिक से भी रिव्यू लेगी कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद वो कमेटी उस रिपोर्ट को पास करेगी और वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास पहुंचेगी। उसके बाद उस कंपनी को खोलने के लिए या उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए परमिशन मिल जाएगी और अब वो इंडस्ट्री लग सकती है, उस इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से EIA नॉर्म्स काम करते हैं और EIA नॉर्म्स के का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कहीं पे कोई ऐसी इंडस्ट्री ना लगाई जाए जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल इंपैक्ट पड़े। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर EIA ड्राफ्ट 2020 में क्या ऐसा है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, या जिसकी वजह से पब्लिक या आप कह सकते हैं कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और गवर्नमेंट के बीच क्या कंट्रोवर्सी बन रही है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है ये टोटल 83 पेज का है और इस 83 पेज को पूरी तरह से पढ़ना यानी पूरी तरह से समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट जैसा कि मैंने देखा और जैसा कि मैंने इसको पढ़ा तो यहाँ पे मुझे 4 ऐसे पॉइंट्स मिले जिनके कारण पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। उन चारों पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है कि वो 4 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपकी नजर में आए। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस ड्राफ्ट को पढ़िए और अगर कोई ऐसी और आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे वो 4 पॉइंट्स हैं जिनको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है। देखिए, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री है, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर हम अपनी प्रोसेस को ज़्यादा टफ बना देते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग पाएंगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने 2020 के EIA ड्राफ्ट में ये बोला है कि पहले आप प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, EIA का जो क्लियरेंस है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो क्लियरेंस है या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का जो क्लियरेंस है, इसे आप बाद में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जनता का या एक्टिविस्ट का कहना यह है कि इस तरह से आप पहले इन्वायरमेंट को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कंपनी बनना स्टार्ट हो गई तो फिर उसके बाद इन्वायरमेंट क्लियरेंस का क्या मतलब हुआ। यह पहला पॉइंट था जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर है रिड्यूसिंग ऑफ टाइम फॉर पब्लिक हियरिंग, यानी जनता का जो रिव्यू है, जनता की जो सलाह है या जनता की जो बात है उसे सुनने के लिए सरकार ने जो टाइम दिया था उसे रिड्यूस कर दिया। इसके पहले पब्लिक हियरिंग के लिए 30 डेज का टाइम मिलता था, यानी 30 डेज तक उस प्लेस में रहने वाले लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते थे। बट ये टाइम अब रिड्यूस करके 20 डेज कर दिया गया है और ये भी कंट्रोवर्सी का एक बड़ा कारण बनता है। चलिए बात करते हैं तीसरे फैक्टर की। तीसरे फैक्टर में मैं रखा हूं हु विल रिपोर्ट द वायलेशन, यानी कौन इस वायलेशन को रिपोर्ट कर सकता है। देखिए, पहले ऐसा था कि कोई जनता से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे क्या कर सकता था, इस वायलेशन को रिपोर्ट कर सकता था। यानी आपके एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री है जो इन्वायरमेंटल रूल्स को या EIA गाइडलाइन को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बट EIA 2020 में ये सीधे सीधे कहा गया कि अब ये रिपोर्ट खुद गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक, या कोई
कोई रेगुलेटरी बॉडी इसे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है, या उस इंडस्ट्री का जो ऑनर है वो खुद कह सकता है, सरकार को जाके बता सकता है कि हम एनवायरमेंटल रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। अब यहां पे कंट्रोवर्सी ये क्रिएट होती है कि अगर कोई एनवायरमेंट रूल्स का वायलेशन कर रहा है या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स का वायलेशन कर रहा है, तो वो खुद अपनी जानकारी सरकार को क्यों देगा। और ये भी एक कंट्रोवर्सी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण है लीनियर प्रोजेक्ट इन 100 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर लाइन। यानी सरकार ये कहती है कि अगर कोई लीनियर प्रोजेक्ट चल रहा है जो बाउंड्री लाइन के 100 किलोमीटर्स के अंदर है, यानी इंडिया के बॉर्डर के 100 किलोमीटर के डिफरेंस में अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो उसे सरकार सीक्रेट रूप में कर सकती है, उसे पब्लिक हियरिंग के लिए नहीं रख सकती, यानी सरकार को जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविस्ट का कहना क्या है, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना क्या है कि ऐसे बहुत सारे बॉर्डर लाइंस हैं जहाँ पे फॉरेस्ट है, और अगर सरकार रोड, ठीक है, और कोई भी तरह का अगर निर्माण कार्य करती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है या इन्वायरमेंट को कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ठीक है। यानी एक्टिविस्ट का कहना है कि अगर 100 किलोमीटर बाउंड्री और बाउंड्री से 100 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई निर्माण कार्य हो रहा है, तो सरकार को उसको पब्लिक हियरिंग के लिए रखना जरूरी है। जबकि सरकार कहती है कि ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं, इन्हें देश की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, और इस तरह से सरकार इसकी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा EIA ड्राफ्ट 2020 में कहा गया। यहाँ पे ये 4 बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्टिविस्ट, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक कंट्रोवर्सी की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिक हियरिंग में गवर्नमेंट के पास कितने तरह के सॉल्यूशंस पहुंचते हैं, ठीक है, उन सॉल्यूशंस पे गवर्नमेंट क्या रिस्पांस देती है, ये बात की बात है, ये 11 अगस्त 2020 के बाद पता चलेगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि आप आज ये समझ चुके हैं कि EIA ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, और EIA ड्राफ्ट किस तरह से फ्रेमवर्क क्रिएट करता है या किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। आपके स्क्रीन पे मैंने एक लिंक दी रखी है जिस पे जाके आप वो 83 पेज का जो EIA ड्राफ्ट 2020 है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू करते समय ऐसी कोई भी समस्या नजर आती है जो इन 4 पॉइंट्स से अलग है, देखिए मैंने 4 पॉइंट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको भी लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं एक मेल आईडी भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। उस मेल आईडी में एक सर्टेन प्रोफार्मा के साथ आप गवर्नमेंट को मेल कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को या आप अपने रिव्यू को गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकते हैं। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी EIA ड्राफ्ट के बारे में। आई होप ये आपको पसंद आई होगी और आई होप आपके लिए फ्रूटफुल होगी। चले मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच।